हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का बहुत सारा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ और छोटे छोटे पार्ट बच रहे हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, किसी में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूशन आसान होता है, किसी में क्वेश्चन छोटा होता है, सॉल्यूशन भी आसान होता है। ठीक है, तो हर टाइप इसलिए हम लोग सीखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन कब पूछा जाए ये कोई नहीं बता सकता है। आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, बस क्वेश्चन कह क्या रहा है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कहता है 18 वस्तुओं का सीपी है, 18 का जो सीपी है वो 15 के एसपी के बराबर है। 15 के एसपी के क्या है, बराबर है। यही क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। बस जो कहा आप कर दीजिए। तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 3 15 6 18, तो यानी 6 सीपी बराबर का हो जाएगा 5 एसपी हो जाएगा। तो अगर सीपी बटे हम लोग एसपी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 बटे 6 होगा कि नहीं। देखिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 6 सीपी हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सीपी आपके पास है 5, एसपी है 6, यानी 5 रुपया में खरीदा गया, 6 रुपया में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का हुआ। और यही हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अब बाई सीपी। सीपी कितना हो गया 5, 20 25 100, आंसर आ गया आपका 20%। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम बनाने का तरीका यही होगा। कहता है कि 18 का जो सीपी है वो 15 के एसपी के क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम भी बराबर कर दिए। सीपी बटे एसपी किए, सीपी बटे एसपी आ गया 5/6, यानी 5 में खरीदा 6 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। देख रहे हैं सीपी जो है एसपी से छोटा है, यानी जितना में खरीदा गया उससे अधिक में बेचा गया, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100/CP इक्वल टू आ गया कितना, 20%। समझ में आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम, ठीक है। कहता है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अब इस बार ये नहीं पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत, पूछा है कि लाभ या हानि क्या होगा। ऑप्शन लाभ प्रतिशत का भी रहेगा और हानि प्रतिशत का भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको बनाने का तरीका वही होगा। कहता है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। तो 10 का सीपी जो है वो कितने के बराबर है, 16 के एसपी के क्या है, बराबर है। ठीक है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी 5 सीपी बराबर क्या हो गया, 8 एसपी हो गया। तो सीपी बटे एसपी अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 CP 8 SP होगा। अब देख रहे हैं कि 8 में खरीदा गया और बेचा गया 5 में, तो अब तो इस बार देखिए CP जो है SP से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो गया, 3 का लॉस हो गया। ठीक है, यानी 8 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100/CP। CP कितना हो गया, 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 75। 75/2 37 होल 1/2% का क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहेगा 37 होल 1/2% प्रॉफिट, 37 होल 1/2% लॉस, यानी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो आप अगर लॉस होगा तो आंसर हमारा लॉस परसेंट का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आंसर हमारा प्रॉफिट परसेंट का होगा। समझ गए।
ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेम है, बनाने का तरीका भी सेम होगा। 18 का CP बराबर 16 का क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी 9 CP बराबर कितना हो जाएगा, 8 SP हो जाएगा। CP बटे SP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8/9। अब इस बार देखिए CP छोटा SP बड़ा, यानी 8 में खरीदा और 9 में बेचा। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 8 में खरीदा और 9 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP 8, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 12 इंटीजर 1/2% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो बनाने का तरीका यही होगा, बिल्कुल सेम तरीका। ठीक है, और ये प्रोसेस कहिए, ट्रिक कहिए, सारा यही है इसका। अब आप झूठे के इसको X मान के, 1 रुपया मान के बना सकते हैं लंबा इसको खींचने के लिए, लेकिन इससे आसान तरीका इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं। कहता है एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप मौखिक ही बना सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, कितना बेचा, तो 33 बेचा और कितना का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। यानी अगर SP हम मान ले 33 और प्रॉफिट मान लें, यानी कि लाभ मान लें हम कितना, 11, तो CP कितना हो जाएगा। तो CP बराबर क्या जानते हैं, तो SP में से प्रॉफिट घटा देते हैं, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो इसका मतलब 22 में खरीदा, 33 में बेचा, 11 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, 22 हो गया, 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, यानी आ गया क्या परसेंट, 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो नहीं आया तो चलिए फिर से समझाते हैं, क्या बोले। 33 मीटर कपड़ा बेचता है और 11 मीटर का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 33 बेचा तो 11 का प्रॉफिट हुआ, तो SP हम कर दिए 33, प्रॉफिट कर दिए 11, तो CP कितना हो गया, 22। कैसे 22 आया, तो SP 33 में हम बेचे, 11 का लाभ हुआ, इसका मतलब 22 में खरीदे थे, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 11 का, पूंजी लगा 22 का। ठीक है, 11 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, तो काट छाट कर दिया, आ गया 50%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो बस SP मान लीजिए, लाभ मान लीजिए, अगर हानि रहेगा तो हानि मान लीजिएगा और इसको बना दीजिएगा तो मौखिक बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो हर हमेशा इसको मौखिक बनाने का प्रयास कीजिए। और मौखिक बनाइएगा कैसे, तो जब तक आप घर में प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक तो मौखिक बनेगा नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हर हमेशा कोशिश मौखिक, समय बचाने का प्रयास कीजिए। अब हर जगह माना कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 33 मीटर बराबर 33x, ये चीज़ अब नहीं, अब आपके पास इतना समय नहीं होता है। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए और इन प्रश्नों का आंसर आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बनाने का तरीका भी सेम होगा, जैसे हम आपको बताए सेम तरीका लगाइए। कहता है कितना कुर्सी बेचा, 250 बेचा, तो इसको SP मान लीजिए आप। कहता है प्रॉफिट कितना का हुआ, तो कहता है उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो प्रॉफिट हो गया 50। तो देखिए SP हमारा हो गया कितना, 250, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 50, तो इसका मतलब CP कितना हो जाएगा बताइए। तो 250 में हम लोग बेचे, 50 रुपया का प्रॉफिट कमाए, इसका मतलब है कि पूंजी मेरा इन्वेस्ट हुआ था कितना, 200 रुपया।
ठीक है, यानी 200 में खरीदे और 50 रुपया लाभ लेके कितना में बेच दिए, 250 में बेच दिए। तो अब हमारा सीपी तो आ चुका है। तो अब देख रहे कि हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या था। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, यही होता है ना। प्रॉफिट कितना का हुआ, 50 का, 50 इंटू 100, सीपी कितना हो गया, 200 हो गया। 50 चौके 200, 25 चौके 100, यानी आ गया 25% का प्रॉफिट आ गया। और यही इस सवाल का आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, बनाने का तरीका वही रहेगा जो हम आपको समझा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं तो बिल्कुल ही समय बचेगा, ठीक है, बिल्कुल समय बचेगा। आप मौखिक बना सकते हैं, नहीं 250 रुपया हम में बेचे, 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 200 रुपया में खरीदे थे, तो 200 का 50 का % है, यही हमसे पूछा गया है। अब बस आ गया 25%, यही हमारा आंसर है। तो जब ये चीज़ आपके पास कैसे आएगा, जब इस पर आप घर में मोर देन प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको एक टाइप का 10 क्वेश्चन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए एक टाइप का जो आसान आसान क्वेश्चन होता है उस पर 2-3 क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं ताकि आप उस चीज़ को कर सकें घर में, ठीक है। ये आसान टाइप होता है, बिल्कुल ही आसान है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइप को अपने भी बना रहे होंगे, इस प्रकार आसानी से बना भी रहे होंगे, फिर भी हम आपको पढ़ा दिए। इसलिए बता दिए कि चलिए कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ये चीज़ नहीं आता होगा, तो इसके लिए इस टाइप का भी वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।